नमस्कार साथियों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। मित्र, आपने जो लक्ष्य तय किया है उसके प्रति आप 100% रूप से समर्पित होंगे। आज 10 मिनट सीरीज में मैं आपको करंट अफेयर का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो वर्तमान समय में चर्चा का विषय बना हुआ है, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, भारत सरकार द्वारा बताना चाहता हूं कि 5 राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया गया है। वो 5 राज्य कौन से हैं और किस राज्य का कौन से राज्यपाल होंगे बनाया गया है, उनके बारे में अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अतः पूछा क्वेश्चन इस तरह से जाएगा कि जैसे बिहार का वर्तमान समय में राज्यपाल नया किसे बनाया गया है, या फिर मणिपुर का राज्यपाल किसे बनाया गया है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जितने भी 5 राज्यों के राज्यपाल बनाए गए हैं नए, उनके बारे में विस्तृत तरीके से बताऊंगा। इसके साथ साथ उस राज्य के बारे में आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स जी का पार्ट भी बताऊंगा मित्र, जो आपके एग्जाम के लिए मैं जानता हूं 4 चांद लगा देगा आपके एग्जाम में। छोटा सेशन है, बेहतरीन सेशन है। यदि आप कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं जानता हूं ये जानकारी आपको 100% लाभदायक सिद्ध होगी, इस बात का वादा मित्र। लेकिन गुजारिश मेरी यही है कि आप सेशन पे नए हो तो सेशन को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूं। और मुझे अपना भाई मानते हैं तो इस सेशन को 10 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सेशन अच्छा लगे लाइक करिएगा। बताना चाहता हूं इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। करंट अफेयर, रीजनिंग, हिंदी जैसे विषयों को बिल्कुल गिफ्ट में देता हूं मित्र। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंचता जाएगा, और इसके साथ साथ आप इन सब चीजों का निःशुल्क तरीके से लाभ उठा सकते हैं मित्र। बगैर देरी के चलते अपने सेशन की ओर ध्यान दीजिए। बताना चाहता हूं कि बिहार राज्य का, ये आपको बिहार का मैप दिखाई दे रहा है, ये बिहार का मैप है, बिहार राज्य है। ये बच्चों बिहार का मैप है। बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अधीन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155, ये क्वेश्चन मित्र पूछा जा सकता है कि आप ये बताएं कि राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में है। राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो ध्यान रखना, राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन, नियुक्ति का वर्णन है मित्र, वो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 और 156 में है। ठीक है, 155 और 156 में, दोनों में, ठीक है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि आप ये बताएं भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किया गया, तो आर्टिकल 155 बताएंगे मित्र। अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्यपाल की नियुक्ति का पूरा अधिकार है, और ये केंद्र राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट के यह प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है बिहार के, तो बता सकते हैं मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान को क्या बनाया गया मित्र, बता सकते हैं मोहम्मद आरिफ खान को बिहार का नया गवर्नर राज्यपाल बनाया गया। इनसे पहले कौन थे, तो राजेंद्र आर्लेकर थे। तो कौन थे, राजेंद्र आर्लेकर थे। राजेंद्र आर्लेकर का स्थान मोहम्मद आरिफ खान ने लिया है। जो मोहम्मद आरिफ खान थे, यह पहले केरल राज्य के राज्यपाल हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कार्य किया है कि मोहम्मद आरिफ खान को बिहार का क्या बना दिया है, नया गवर्नर बना दिया। बच्चों थोड़ा बिहार राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो बताना चाहता हूं बिहार राज्य में वर्तमान समय में, ध्यान दीजिए, 38 जिले हैं। अगर जिले की बात की जाए, आपको ये डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे होंगे कि यह इस तरह काउंट करेंगे तो बिहार राज्य में 38 जिले हैं, 38। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, 75। हालांकि 76वां एक छोटा सा जिला बना हुआ है, वो महाकुंभ लगा हुआ है, इस कारण बनाया गया है। लेकिन बिहार में कितने जिले हैं मित्र, बता दीजिए, 38 जिले हैं। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 22 मार्च 1972 को हुई थी। कब हुई थी, 22 मार्च 1972 को इसकी स्थापना हुई थी।
बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री पूछे जाए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह थे। आप लोग याद रखिए, बिहार के पहले मुख्यमंत्री। मेरे भाई, ये पूछा जा सकता है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप बताइए कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। वर्तमान समय में कौन है? तो नीतीश कुमार है, जो वहां पर 9 बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और यदि आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताएं बिहार की पहले राज्यपाल कौन थे, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, तो राम दुलारी सिन्हा थे। राम दुलारी सिन्हा बिहार के पहले गवर्नर थे, लेकिन वर्तमान समय में कौन है? तो मोहम्मद आरिफ खान है। आप लोग याद रखिए, ये सारे फैक्ट हैं बिहार के बारे में, मैंने आपको बताने का प्रयास किया मित्र। तो आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर से संबंधित ये टॉपिक है बच्चों। आगे चलिए, पूछा गया केरल राज्य। केरल राज्य के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? तो आपको इमेज पे दिखाई दे रहे हैं, ये राजेंद्र आर्लेकर है बच्चों। कौन है? राजेंद्र आर्लेकर है, ठीक है। और राजेंद्र आर्लेकर पहले किस राज्य के मुख्य राज्यपाल हुआ करते थे? तो ध्यान रखिए, यह आपके बिहार राज्य के गवर्नर हुआ करते थे। बिहार राज्य के जो गवर्नर हैं उनको केरल का राज्यपाल बना दिया गया है। जिस तरीके से केरल के राज्यपाल थे मोहम्मद आरिफ खान, उनको बिहार का राज्यपाल बना दिया गया है। तो आप लोग याद रखिए, पूछा जा सकता है। तो बिहार राज्य, यह आपका केरल राज्य है। केरल राज्य वही राज्य है मित्र जहां पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, पेरियार नदी बहती है वहां पर। तो केरल राज्य की स्थापना मित्र 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आप देखेंगे तो इसमें 14 जिले हैं। केरल राज्य में कितने जिले हैं? 14 जिले हैं। राज्यपाल 100% याद रखिए, राजेंद्र आर्लेकर। केरल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखना, नंबूदिर थे। कौन थे? नंबूदिर थे पहले मुख्यमंत्री। और पहले राज्यपाल कौन थे केरल के? तो बता सकते हैं, बरगुला राम कृष्ण राव। बरगुला राम कृष्ण राव थे पहले राज्यपाल केरल राज्य की। वर्तमान समय में कौन है? तो राजेंद्र आर्लेकर है। आप लोग याद रखिए बच्चों, केरल राज्य के वर्तमान समय मुख्यमंत्री कौन है? तो बता दीजिए, पिनाराई विजयम है बच्चों। पिनाराई विजयम है। आप लोग याद रखना, वर्तमान समय में केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयम है। और राज्यपाल कौन है? राजेंद्र आर्लेकर है, जो पूर्व में बिहार राज्य के क्या हुआ करते थे? राज्यपाल हुआ करते थे। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य के राज्यपाल किसे बनाया गया है? मैंने बताया ना, 5 राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं। तो तीसरे नंबर पर है राज्यपाल आपके उड़ीसा राज्य के बच्चों। तो उड़ीसा राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए, उनका नाम क्या है? हरिबाबू कम्बमपति। कौन है? हरिबाबू कम्बमपति। आप लोग याद रखना, पूछा जाए, जो आपको उड़ीसा राज्य दिखाई दे रहा है, और यह उड़ीसा राज्य एक ऐसा राज्य है, उड़ीसा राज्य ऐसा है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ क्या बनाता है? समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाता है बच्चों, ठीक है। किधर बनाता है? बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो उड़ीसा राज्य मित्र, यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह हरिबाबू कम्बमपति हैं। आप लोग याद रखना बच्चों, ठीक है। अच्छा, आपने एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम जरूर सुना होगा, भीतरकनिका। भीतरकनिका, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो बताइए, उड़ीसा राज्य में है। और सिमलीपाल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी कहां पर है? इन दोनों को आप लोग याद रखना, ये बच्चों कहां पर है? दोनों उड़ीसा राज्य में बच्चों। अब देखिए, बात आ जाती है उड़ीसा राज्य की। तो उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य की स्थापना की गई थी। कब? 1 अप्रैल 1936 को किसकी? उड़ीसा राज्य की स्थापना की गई थी। उड़ीसा में वर्तमान समय में देखा जाए तो 30 जिले हैं। कितने? 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। आप लोग याद रखना। उड़ीसा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो पहले राज्यपाल थे मित्र सर जॉन ऑस्टेन हर्बैक थी। सर जॉन ऑस्टेन हर्बैक थे। आप लोग याद रखना। लेकिन पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब। कौन थे? डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब उड़ीसा राज्य के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे मित्र। इन बातों को आप लोग याद रखेंगे। तो उड़ीसा राज्य से जो भी संबंध बात थी, जो मैंने आपको बताने का इसमें प्रयास किया है। आगे चलिएगा, अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य कौन सा है मित्र? अगला राज्य मिजोरम। मिजोरम वह राज्य है जो पूर्वोत्तर राज्य है, जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। उसमें से एक राज्य मिजोरम भी है बच्चों। मिजोरम का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? मिजोरम का नया राज्यपाल है, गवर्नर है, वो किसे बनाया गया है? तो याद रखिए, वीके सिंह को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? वीके सिंह को।
और वीके सिंह आपको इमेज पर यह दिखाई दे रहे हैं। ये कौन है? वीके सिंह हैं, आप लोग याद रखिए। इन्हें मिजोरम राज्य का क्या बनाया गया है? राज्यपाल बनाया गया है, गवर्नर बनाया गया है। मिजोरम राज्य वही राज्य है जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताओ भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां ब्लू माउंटेन पाया जाता है, नीला पर्वत पाया जाता है, तो मिजोरम राज्य बच्चों, इस बात को भी ध्यान रखना। मिजोरम राज्य की स्थापना की बात आ जाए तो 22 फरवरी, कब? 22 फरवरी 1987 को मिजोरम राज्य की स्थापना हुई थी बच्चों। कब हुई थी? 22 फरवरी 1987 को मिजोरम राज्य की बच्चों स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ मिजोरम में वर्तमान समय में 11 जिले हैं। कितने? 11 जिले हैं, आप लोग याद रखना। स्थापना 22 फरवरी 1987 को। वीके सिंह यहां पर गवर्नर हैं वर्तमान समय में, और 11 इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं आपके मिजोरम राज्य में। और मिजोरम वही राज्य है जो पूर्वोत्तर की 7 बहनें, उनमें एक यह भी है बच्चों। मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पहले राज्यपाल कौन थे? पहले राज्यपाल कौन थे? तो ध्यान रखना, हितेश्वर सैकिया थे। इनका नाम क्या था? हितेश्वर सैकिया मिजोरम के पहले राज्यपाल हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान समय में कौन है? तो वीके सिंह। मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो सी चुंगा थे। पहले मुख्यमंत्री कौन थे मिजोरम के? तो सी चुंगा थे, आप लोग याद रखोगे मेरे भाई। और वर्तमान समय में मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो ध्यान रखना, लाल दोमा है। इनका नाम क्या है? लाल दोमा। लाल दोमा वर्तमान समय में मिजोरम के क्या है बच्चों? मुख्यमंत्री हैं। पहले कौन थे? तो सी चुन्ना थे। पहले गवर्नर कौन थे मिजोरम के? तो बताइए, हितेश्वर सैकिया थे। 11 इसमें जिले हैं आपके मिजोरम राज्य में। और इस मिजोरम की स्थापना 22 फरवरी 1987 को हुई है। वीके सिंह को यहां पर गवर्नर बनाया गया है। ब्लू माउंटेन मोस्टली आपका मिजोरम राज्य में पाया जाता है। इसके साथ साथ बताना चाहता हूं, जो कर्क रेखा है मिजोरम राज्य से होकर के गुजरती है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। कौन सी है? आइजोल। आइजोल इसकी क्या बच्चों? राजधानी है। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे चलिएगा। अगला स्टेट है मणिपुर। कौन सा मित्र? मणिपुर। मणिपुर है, यह भी पूर्वोत्तर राज्य है, 7 बहनों में शामिल है पूर्वोत्तर राज्य। यहां पर जो राज्यपाल बनाया गया है वो रघुवर दास को बनाया गया है। किसको बनाया गया? रघुवर दास को बनाया गया। आप लोग याद रखिए, ये आपको इमेज पे दिखाई दे रहे हैं, रघुवर दास है मेरे भाई, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 155 के तहत मणिपुर का नया जो गवर्नर बनाया है, राज्यपाल बनाया हुआ है, वो रघुवर दास को बनाया गया है। किसको? रघुवर दास को बनाया गया है। जबकि मणिपुर की स्थापना की बात आ जाए तो बताइए, 21 जनवरी 1972 को किसकी? मणिपुर राज्य की स्थापना हुई थी। किसकी? मणिपुर राज्य की स्थापना हुई थी। इसमें जिलों की बात आ जाए तो 16 जिले हैं मेरे भाई। किसने? 16 जिले हैं, आप लोग याद रखिए। मणिपुर में कितने जिले हैं? 16। स्थापना 21 जनवरी 1972। रघुवर दास इस समय यहां पर गवर्नर हैं। के साथ साथ मणिपुर के अगर पहले गवर्नर की बात पूछी है, पहले राज्यपाल कौन थे? तो ब्रज कुमार नेहरू थे बच्चों। कौन थे? ब्रज कुमार नेहरू मणिपुर राज्य के पहले गवर्नर हुआ करते थे, पहले राज्यपाल थे। वर्तमान समय में कौन है? तो रघुवर दास है। अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए कि मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो मरियम कोइरोंग थे। मरियम कोइरोंग थे, आप लोग याद रखना। मरियम कोइरोंग थे, आप लोग याद रखना। लेकिन वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? तो बता सकते हैं, एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह इस समय वर्तमान समय में मणिपुर के बच्चों क्या हैं? बता सक दीजिए कि मणिपुर के वर्तमान समय में यह मुख्यमंत्री हैं। तो मणिपुर है, मणिपुर के राज्यपाल रघुवर दास हैं। स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई है। मणिपुर के जिलों में संख्या 16 है। पहले राज्यपाल ब्रज कुमार नेहरू हुआ करते थे। पहले मुख्यमंत्री मरियम कोइरोंग हुआ करते थे। और पहले मुख्यमंत्री और वर्तमान समय मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है बच्चों। मणिपुर के बारे में छोटी सी बात और बताना चाहता हूं कि मणिपुर में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। क्या बच्चों? राष्ट्रीय पार्क है। आप नाम बता सकते हैं कौन सा राष्ट्रीय पार्क है जो मिजोरम राज्य में है, सॉरी मणिपुर राज्य में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जो कहां पर है? तो बता दीजिए कि इसका नाम क्या है? तो इसका नाम केबुल लामजाओ
लामजाओ, लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है बच्चों। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहां पर है तो बताइए। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है मेरे दोस्त, वह आपका मणिपुर राज्य में। कहां पर? मणिपुर राज्य में। आप लोग बेहतर तरीके से इस बात को याद रखना। और अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, यह किस झील के तहत है, किस झील में स्थित है? तो ध्यान रखना, यह लोकटक झील में है। कौन सी झील में? लोकटक झील में। लोकटक झील में यह स्थित है बच्चों। कौन सा? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में, तो आप क्या बताएंगे कि मणिपुर राज्य में। कैसे बच्चों? मणिपुर राज्य में। यहां से जो फैक्ट बनते हैं आप वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ का जो मणिपुर है, मणिपुर का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है? राजकीय पशु पूछा जा सकता है कि मणिपुर का राजकीय पशु कौन सा है। तो राजकीय पशु है मित्र, उसे संगाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगाई। संगाई होता ऐसा है कि जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है, ये लोकटक झील में है। और लोकटक झील में ये इस तरीके से है, उसमें इस तरह से वनस्पति पाई जाती है जिस पर यह संगाई जो पशु है वो उस पर उछल कूद करते हुए दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि यह उससे ये क्या कर रहा है? तैर रहा है यह राष्ट्रीय पार्क। तो इन बातों को आप लोग याद रखेंगे। 10 मिनट सीरीज में मैंने आपको 5 नए राज्यपाल जो वर्तमान समय में तुरंत ये चेंज हुए हैं, बदले गए हैं, नए बनाए गए हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिए और आपके एग्जाम में अपना बेहतर तरीके से इसको ऊपर के आइए। ये मेरी आपसे आशाएं भी है मित्र। नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।